होमवर्क दिया था आपको करने लिए? एक सेंटेंस दिया था। क्या दिया था? क्या आएगा? क्यों? बोलो, क्यों आएगा सिस्टरली? सी गेव हिम सिस्टरली ट्रीटमेंट। ये पता नहीं किया क्यों आएगा, नहीं किया क्यों? बताओ, तुम दोनों बताओ। जो सेंटेंस दिया था कल, सिस्टर क्या है और सिस्टरली क्या है? वो तो है, लेकिन इंग्लिश ग्रामर में क्या है सिस्टर और सिस्टरली? नाउन, प्रोनाउन, एडवर्ब, एडजेक्टिव। ये है भाव है नाउन है ना, तो मतलब भाव उसमें अब्स्ट्रैक्ट नाउन। अब्स्ट्रैक्ट नाउन सिस्टर क्या? अब्स्ट्रैक्ट नाउन में क्या आता है? सिस्टर अब्स्ट्रैक्ट नाउन है। नहीं सिस्टर नहीं सिस्टर सिस्टर तो बहन हुआ, सिस्टरली क्या हुआ? मतलब बहन की तरह बहन की तरह ट्रीट, मतलब भाव है कि पक्का नाउन ही है ये। सिस्टरली क्या है? नाउन के साथ लग गया ly, वो क्या बन जाता है? नाउन के साथ ly लग जाए तो वो क्या बन जाता है? एडवर्ब। एडवर्ब क्या बताता है? क्रिया की विशेषता, वर्ब की विशेषता। लिखेंगे नेक्स्ट रूल। देयर इज certain adjectives, there is certain adjectives which don't have comparative and superlative degree। कुछ एडजेक्टिव्स आपके ऐसे होते हैं जिनकी ना तो आपकी कंपैरेटिव डिग्री होती है और ना ही सुपरलेटिव डिग्री होती है। लिख लिया? जैसे एग्जाम्पल है यूनिक की ना तो कोई कंपैरेटिव डिग्री होगी और ना ही सुपरलेटिव होगी। नेक्स्ट स्टेप, परफेक्ट, मेजर, माइनर, आइडियल, आउटस्टैंडिंग, सुप्रीम, राउंड, स्क्वायर, ट्रायंगल, ट्रेमेंडस, एक्सेट्रा। प्रेफरेबल ये भी हो सकता है, ट्रेमेंडस, TREMENDOUS। इनकी कोई कंपैरेटिव और सुपरलेटिव डिग्री नहीं होती है। जैसे एग्जांपल है दिस इज मोस्ट यूनिक पीस ऑफ डायमंड। क्या
इसमें, दिस इज मोस्ट यूनिक पीस ऑफ डायमंड। यूनिक। यूनिक पीस है। अब ये जो यूनिक है यही आप अपने आप में कंपैरेटिव भी और सुपरलेटिव भी है, लेकिन इसके साथ लगा हुआ है मोस्ट। हमने क्या बोला कि ना कोई सुपरलेटिव डिग्री होती है और ना ही कंपैरेटिव डिग्री, तो यहाँ हमें मोस्ट लगाने की जरूरत नहीं है। दिस इज यूनिक पीस ऑफ डायमंड। कंपेयर यूनिक ही कर रहा है सबसे, यूनिक मतलब सबसे अलग है। नेक्स्ट है शी हैज डन द मोस्ट excellent piece of work। तो वैसे यहाँ एक्सीलेंट लगा हुआ है, मतलब सबसे बेहतरीन, तो मोस्ट की जरूरत यहाँ भी नहीं है। तो ये खुद यूनिक एक्सीलेंट ये खुद में ही सुपरलेटिव भी है और कंपैरेटिव डिग्री भी है। नेक्स्ट है आवर सिस्टम इज the most perfect our system is the most perfect। तो इसमें भी मोस्ट नहीं होगा, इसमें परफेक्ट ही कंपैरिजन भी बताएगा और सुपरलेटिव भी होगा, मतलब दो से ज्यादा में कंपैरिजन भी यही बताएगा आपका परफेक्ट। तो ये आएगा आपका आवर सिस्टम इज द परफेक्ट। नेक्स्ट है he is twice taller than his brother। नोट लगा के लिखना है इसको। he is twice taller than his brother। इसमें एरर ढूंढेंगे और क्या बताएंगे कि इसमें क्या है एरर। नेक्स्ट है ही इज 2 times smaller than his sister। करेंगे इनको। क्या है ट्वाइस है, इसमें एरर इनकरेक्शन क्या है। ही इज ट्वाइस टॉलर देन हिज ब्रदर, वो अपने भाई से 2 टाइम लंबा है। मीनिंग तो ये है, लेकिन इसमें कंपैरिजन हो रहा है। गलती क्या है। 2 times एज टॉल एज क्यों आएगा, क्योंकि कंपैरिजन हो रहा है ना। कंपैरिजन है तो टॉलर नहीं है इधर। यार तो आ रहा है। हाँ डॉलर टॉलर तो है, ई आर कंपैरेटिव डिग्री है अगर कंपैरिजन हो रहा है तो। इसमें देखो ट्वाइस 2 times ये आ रहे हैं, अगर ट्वाइस 2 times थ्राइस ये आते हैं तो इसके साथ कंपैरिजन के लिए देन का यूज नहीं करेंगे। देन का यूज नहीं करेंगे तो फिर और किसका करेंगे कंपैरिजन के लिए, किसका यूज करते हैं, एज और एज का। तो इसमें फिर अगर देन को हटा देंगे तो यहाँ टॉलर भी नहीं आएगा, तो यहाँ आएगा एज। कौन सी डिग्री आएगी यहाँ, पॉजिटिव, एज टॉल एज। सेकंड में ही इज 2 times स्मॉलर देन हिज सिस्टर, तो यहाँ भी मैंने बोला 2 times और ट्वाइस हो तो आपका देन का यूज नहीं होगा, कंपैरिजन के लिए किसका होगा, एज और एज का और फर्स्ट डिग्री, एज स्मॉल एज हिज सिस्टर।
नेक्स्ट लिखेंगे ही इज इक्वली एज स्मार्ट एज हिज ब्रदर। इसमें बताएंगे बैरर। इक्वली नहीं आएगा, और क्यों नहीं आएगा इक्वली? क्योंकि एज स्मार्ट एज लग गया कि भाई वो अपने भाई से जितना स्मार्ट है तो इक्वली। ठीक बोल रहे हो, इक्वली आप इसमें नहीं होगा, एज स्मार्ट एज आएगा, क्योंकि अगर यहाँ या तो इक्वली लगेगा या फिर एज स्मार्ट एज लगेगा। अब आपको देखना है सेंटेंस की सेंस किस में बन रही है। ही इज इक्वली स्मार्ट हिज ब्रदर, ये नहीं बन रही है, तो हम करेंगे ही इज एज स्मार्ट एज हिज ब्रदर, तो यहाँ से इक्वली को कट कर देंगे। नेक्स्ट है हाउ मैनी एग्स एंड मनी, हाउ मैनी एग्स एंड मनी डू यू हैव, डू यू हैव, हाउ मैनी एग्स एंड मनी डू यू हैव। एरर क्या है? मैनी का यूज किसके लिए होता है? जिसको काउंटेबल के लिए। एग्स काउंटेबल है? है एग्स काउंटेबल है एग्स, उसके लिए लगा है मैनी, लेकिन साथ में क्या है? एंड मनी। मनी के लिए मनी काउंटेबल है या फिर नॉन काउंटेबल है? अनकाउंटेबल है, तो इसके साथ क्या आएगा? मच। हाउ मैनी एग्स एंड हाउ मच मनी डू यू हैव। नेक्स्ट है these all mangoes are ripe, RIPE। इसमें क्या है एरर? all these, ठीक है, all these mangoes are ripe। नेक्स्ट लिखेंगे अब ऑर्डर ऑफ एडजेक्टिव्स। पहले कौन सा ऑर्डर पढ़ा था? ऑर्डर पढ़ा था ना एडजेक्टिव का, नहीं पढ़ा है? OCM, कार्डिनल, ऑर्डिनल और मल्टीप्लिकेटिव्स। कार्डिनल्स में कौन क्या आता है? कौन कौन होते हैं कार्डिनल्स में? ऑर्डिनल्स में और मल्टीप्लिकेटिव में? ठीक है। ऑर्डर ऑफ एडजेक्टिव। OSASCOMP, ये है, याद रखें इसको। ऑपरेटिंग सिस्टम एज कंप्यूटर, ऑपरेटिंग सिस्टम एज कंप्यूटर। फिर ओ से क्या आएगा? ओपिनियन। एस से आएगा साइज, ए से एज, एस से शेप, सी से कलर, ओ से ओरिजिन, एम से मटेरियल और पी से पर्पस।
ये है। अब ओपिनियन में आएगा जैसे लवली, ब्यूटीफुल, प्रिटी, इसके आगे लिखेंगे ब्रैकेट में। लवली, ब्यूटीफुल और प्रिटी, ये आएंगे आपके ओपिनियन में, किसी को ओपिनियन देना। और नेक्स्ट है साइज। साइज में क्या आएगा? लार्ज, ह्यूज, लॉन्ग, ये आपके साइज में आएंगे। और एज में आएंगे आपके ओल्ड, यंग, चाइल्ड। फिर उसके बाद है शेप। शेप में वही है स्क्वायर, रेक्टेंगल, ट्रायंगल। फिर आता आपका कलर। रेड, येलो, ब्लू, ब्लैक, ग्रीन, जो भी कलर है वो आते हैं आपके कलर में। फिर आया ओरिजिन। ओरिजिन क्या है? ब्रिटिश, चाइनीज, फ्रेंच, ये आते हैं आपके ओरिजिन में। और उसके बाद बच गया आपका मटेरियल। एम से मटेरियल। मटेरियल में आएंगे आपके वुलन, सिल्क, वुडन, सिल्क और वुडन। और नेक्स्ट है पर्पस। पर्पस में आएंगे आपके गार्डनिंग ग्लव्स, राइडिंग बूट्स, एक्सेट्रा। ये आएंगे आपके पर्पस में। करेंगे अब एग्जाम्पल, इसी को याद रखना। OSASCOMP, ऑपरेटिंग सिस्टम एज कंप्यूटर। C has long beautiful blonde hair. BLOND, blonde hair. Current को arrange. Second है a wooden long sharp knife was laying on the table. Next, the girl has meet up and some. लिखिए
राइट डाउन कर लिया। देखो फर्स्ट क्या है, सी हैज लॉन्ग ब्यूटीफुल ब्लॉन्ड हेयर। अब इसमें ये वाला जो आपका ऑर्डर चलेगा, क्या 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 दिया हुआ है इसमें? Long, beautiful. लॉन्ग, इसमें क्या है लॉन्ग? ब्यूटीफुल लॉन्ग क्या है? साइज साइज। ब्यूटीफुल, Opinion. ये ओपिनियन है। और ब्लेंड, Shape. शेप, Colour. ये है कलर, Colour. जो आपका गोल्डन कलर होता है। करो इसको, SOC है इसमें, करण को अरेंज। ठीक है, has beautiful long hair सी हैज beautiful long blonde hair लॉन्ग ब्लॉन्ड हेयर। ठीक है, नेक्स्ट है, अ वुडन लॉन्ग शार्प नाइफ वॉज लेइंग ऑन द टेबल। क्या क्या दिया हुआ इसमें? a long sharp wooden लॉन्ग क्या है? फिर से वही है, साइज। शार्प, शार्प क्या है? शार्प क्या है? Shape. शेप में आएगा शार्प, शेप। और क्या है इसमें? नाइफ क्या है? Material. नहीं, मटेरियल ये है आपका वुडन। Wooden. करो अब इसको। नाइफ तो आपका ऑब्जेक्ट है। सबसे पहले क्या आएगा आपका? साइज। ओपिनियन आपका इधर नहीं है, साइज है, उसके बाद एज भी नहीं है, फिर शेप है, तो क्या आएगा? लॉन्ग शार्प, फिर उसके बाद मटेरियल है आपके पास, वुडन। नाइफ वॉज लेइंग ऑन द टेबल। नेक्स्ट है, द गर्ल हैज लॉन्ग स्ट्रेट ब्लॉन्ड हेयर। सबसे पहले तो आपके पास साइज है, स्ट्रेट। क्या है स्ट्रेट? Shape है. शेप में आएगा आपका स्ट्रेट, शेप। और ब्लॉन्ड वही है, कलर। करो इसको अरेंज। ठीक है. ये है आपका राइट है। अमीट, ही मीट, यहाँ होगा ही मीट अ हैंडसम टॉल डार्क अफ्रीकन नेग्रो। क्या क्या है इसमें? हैंडसम है, टॉल और डार्क है, और अफ्रीकन। तो हैंडसम क्या है? ये है ओपिनियन। टॉल साइज, डार्क कलर, और अफ्रीकन ओरिजिन। करो इसको अरेंज। ठीक है, ये ठीक है. नेक्स्ट देखो a big leather bag lying on the table। क्या इसमें? बिग लेदर और बैग। बिग क्या है? साइज, लेदर, मटेरियल, और बैग नहीं. Object. तो इसमें क्या है? साइज और मटेरियल ही है। ठीक है, ये पहले साइज याद रखो, फिर उसके बाद मटेरियल आएगा। ठीक है, बाकी आपके एडजेक्टिव्स खत्म होते हैं आज। ठीक है, कल क्या पढ़ा? कल एडवर्ब पढ़ेंगे। बचा तो नहीं कुछ डाउट है? परवच्ची और विलोम शब्द. सिनोनिम और एंटोनिम्स वो करने वो है बहुत, वो तो आपको खुद ही करने पड़ेंगे। मतलब मेन से बता सकते हैं आपको, एक आध वो दिन करने करेंगे पड़ेंगे। उनको, बस ज्यादा नहीं. 1-2 दिन कर लेंगे उनको। एक दिन से तो कुछ एडवर्ब कर लेते हैं पहले, उसके बाद होते हैं सारे. कुछ मैं ग्रुप में भी भेज दिया करूंगी, वहां से भी देख लेना, कुछ मैं यहाँ करवा दूंगी। है कुछ डाउट? क्लियर है? कोई नहीं, टेस्ट होगा आपका, लग जाएगा पता। हमारा अगले हफ्ते बोल रहा है. है वो टेस्ट में मतलब सब बार जो आपने करवाया है कि मतलब वो जो सिलेबस से पढ़वाए उस हिसाब से आए। जो मैंने करवाया है वहाँ से भी आ सकता है, और
सिलेबस है मतलब जो आपका आएगा उसमें से मतलब 60% आएगा जो हमने करवा लिया है, बाकी जो बचता है वो फिर सिलेबस से है। पर वैसे हमने ज़्यादातर जो हमने करवाया है वहाँ से ही डालेंगे। ठीक है तो